Hello my class, I am Bitu Kumar from KV Umriya. Today class 3 सब्जेक्ट हमारा मैथ्स रहेगा एंड लॉन्ग एंड शॉर्ट एक्सरसाइज हमारी जो नई स्टार्ट की है हमने एक्सरसाइज नंबर 4। तो बेटा लॉन्ग एंड शॉर्ट के नाम से ही पता चल रहा है हमें कि इनमें इस एक्सरसाइज के अंदर हमें लॉन्ग कौन सी चीजें होती है या फिर उनका मेजरमेंट, शॉर्ट कौन सी चीजें हैं उनका मेजरमेंट, यानी कि हमें देखकर ही पता चल जाना चाहिए कि कौन सी चीज कौन सी थिंग्स है जो लॉन्ग है और कौन सी शॉर्ट है। ये चैप्टर हमने क्लास 2 में भी किया था और बेसिक चीजें कर ली थी हमने। तो कुछ चीजें बताता हूं बेटा। किसी भी चीज को मेजरमेंट करने के लिए, किसी भी चीज को मेजरमेंट करने के लिए दो तरीके होते हैं बेटा, ठीक है। खासकर लेंथ को, लॉन्ग और शॉर्ट का मामला चल रहा है तो लेंथ, ठीक है। तो जो बहुत पहले जो लोग मेजरमेंट करते थे किसी भी चीज का, तो पहले स्केल वगैरह नहीं थे, ना ही टेप्स थे, ठीक है। यानी कि जो 50 फीट का फीता आता है वो भी नहीं था, तो वो भी मेजरमेंट उस टाइम भी करते थे। तो वो नॉन स्टैंडर्ड यूनिट से करते थे, ठीक है। अब हम जो स्केल वगैरह, टेप वगैरह, ठीक है, जो पटवारी लोगों के पास जरीब वगैरह होती है उससे वो मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। वो कौन सी यूनिट है हमारी? स्टैंडर्ड यूनिट। कौन सी है बेटा? स्टैंडर्ड यूनिट, ठीक है। यानी कि किसी भी चीज को मेजरमेंट करने के लिए यूनिट की आवश्यकता होती है। जैसे हमने मान लो किसी चीज का वजन मापना है, ठीक है, वेट मापना है, तो किस में होगा? वो किलोग्राम में होगा। किसी की लेंथ मापनी है तो किस में होगा? छोटा है तो सेंटीमीटर में होगा, उससे बड़ा है तो मीटर में होगा, उससे बड़ा है तो किलोमीटर में होगा। तो ऐसे ऐसे चलता जाता है, ठीक है। और लिक्विड है तो वो किस में मेजरमेंट होगा? वो किस में होगा बेटा? लीटर में होगा। ये चीज मैं लिख देता हूं कि हमारी लेंथ होती है वो किस में होती है? सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, इनमें मेजरमेंट होती है। जो सॉलिड होता है, ठीक है, सॉलिड होता है वो किस में मेजरमेंट होता है बेटा? केजी के अंदर। सॉलिड का मतलब जैसे हम सब्जी लाते हैं, ठीक है, मान लो हम कोई भारी चीज लाए, ठीक है, लोहा लाए, मशीन लाए, ठीक है, तो वो केजी में मेजरमेंट होगी। और लिक्विड होगा, ठीक है, कोई भी थिंग्स का लिक्विड होगा वो किस में मेजरमेंट होगा बेटा? लीटर में होगा, ठीक है। तो नॉन स्टैंडर्ड यूनिट पहले लोग क्या करते थे बेटा? हैंड स्पेन का यूज करते थे। हमने क्लास 2 में भी पढ़ा था कि हैंड स्पेन, फिंगर्स, ठीक है, और स्टेप्स भी होते थे। स्टेप्स देखिए, हैंड स्पेन, सबसे पहले हैंड स्पेन ले लेते हैं कि कोई आपसे पूछे मेजर दिस ब्लैक बोर्ड इन योर हैंड स्पेन, ठीक है, कि इस ब्लैक बोर्ड को आपको अपने हैंड स्पेन से मेजरमेंट करना है कि कितने हैंड स्पेन है। बेटा हैंड स्पेन क्या होता है? ये हमारा पूरा हाथ होता है, जो थंब से लेकर जो लिटिल फिंगर है वहां तक का, ठीक है। आप ऐसे कीजिए, क्लास 2 में भी करवाया था मैंने, यहां से लेकर यहां तक क्या है हमारा? ये 1 हैंड स्पेन है। तो मेजरमेंट करके देखते हैं। ये ब्लैक बोर्ड 1 यहाँ पर आया बेटा, फिर 2 यहाँ पर आया, 3 यहाँ पर आया, 4 यहाँ पर आया, 5 यहाँ पर आया, ठीक है, 5। और आगे कितनी फिंगर्स है? 4 और 2 6। तो ये ब्लैक बोर्ड कितने हैंड स्पेन लॉन्ग है बेटा? 6 हैंड स्पेन लॉन्ग है और 4 हैंड स्पेन लॉन्ग है और 6 फिंगर्स लॉन्ग है, ठीक है। तो इस तरह हम चीजों को मेजरमेंट करते हैं। मान लो आपको डस्टर को मेजरमेंट करना है, ठीक है, आपको कह दे ये डस्ट आपको फिंगर्स में मेजरमेंट करके बताइए, तो हम फिंगर्स में से करेंगे ना, 4 फिर 4, तो कितने फिंगर्स में हुआ? ये 8 फिंगर्स में हुआ। ये हमारी नॉन स्टैंडर्ड यूनिट थी जो पहले वाले लोग थे, यानी कि जब स्टैंडर्ड यूनिट नहीं आई थी, यानी कि जो स्केल था हमारा, ठीक है, टेप था, ठीक है, यानी कि सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर वाली यूनिट्स नहीं आई थी, ठीक है। तो तब लोग ऐसे करके चीजों को की लेंथ को मापते थे, ठीक है, इनमें मापते थे।
तो फिंगर्स मान लो मैं पूछता हूँ आपकी नोज कितने फिंगर्स की है, तो आप ऐसे करके मेजरमेंट कर सकते हो कि 4 फिंगर्स लॉन्ग है मेरी नोज, है ना। ईयर को मेजरमेंट कर सकते हो फिंगर्स में। यदि आपको हैंड स्पेन में बोले कि आपका हैंड है वो कितने हैंड स्पेन लॉन्ग है, तो 1 2 3 4 हैंड स्पेन लॉन्ग है, ठीक है। तो ऐसे आप चीजों को मेजरमेंट कर सकते हो, और पहले वाले लोग ऐसे ही करते थे। फिर स्टेप्स क्या होता है बेटा, स्टेप्स होता है आपका पाँव। मान लो आपका पाँव है ये, आपका पाँव ये यहां से लेकर यहां तक क्या है, 1 स्टेप है, ठीक है। आपको मान लो कि एक दीवार से दूसरी दीवार की डिस्टेंस मेजरमेंट करनी है, तो हम बिल्कुल पास में जोड़कर चलते हैं ना, कभी कभी खेलते हैं, तब स्टेप्स से स्टेप्स लगाकर फिर अगला स्टेप्स कहां पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे जुड़ते हुए स्टेप्स चलते जाएंगे, कोई दिक्कत। इस तरह हम स्टेप से भी मेजरमेंट कर सकते हैं। ये थी हमारी नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स। अब जो हम प्रेजेंट टाइम में जो यूनिट्स यूज कर रहे हैं वो स्केल भी यूज कर रहे हैं, टेप भी यूज कर रहे हैं, मीटर भी। जो आपने देखा होगा कि कपड़ा बेचने वाला होता है वो मीटर इतना लंबा होता है बेटा, उसका यूज कर रहा है, ठीक है। फीता आता है फीट का, वो भी यूज करते हैं, ठीक है। तो ये चीजें होती है। आप सब टेलर के पास भी गए होंगे, उसके पास आपकी जो लंबाई चौड़ाई लंबाई मापता है, आपका नाप लेता है वो, तो मीटर का यूज जो फीट वाला फीता है उसका यूज करता है, ठीक है। तो ये हमारी नॉन स्टैंडर्ड यूनिट और स्टैंडर्ड यूनिट रही। तो आपको कोई पूछे कि ये ब्लैक बोर्ड कितने हैंड स्पेन लॉन्ग है, तो आप इजिली बता सकते हो मेजरमेंट करके। फिंगर्स में पूछ ले कोई चीज तो बता सकते हो, स्टेप्स में पूछ ले तो बता सकते हो। अब बात रही स्केल की, तो बेटा स्केल आपने देखा होगा आपके ज्योमेट्री बॉक्स में हमेशा आपको मिलता है, और आप क्लास 2 में इसके बारे में पढ़ भी चुके हो, ठीक है, देख भी चुके हो कि स्केल बेटा एक 15 सेंटीमीटर का भी होता है, उसमें ऐसे बने होते हैं बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 बेटा ऐसे करके आपका एक स्केल होता है जो मेजरमेंट करने में काम आता है। मान लो मैं कह दूं कि ये जो मार्कर है कितने सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो आप क्या करोगे, स्केल को रखोगे और स्केल के पास में ये मार्कर रख दोगे, तो कहाँ तक आए, 5 सेंटीमीटर तक आया। तो बताइए कितने सेंटीमीटर लॉन्ग हुआ ये, 5 सेंटीमीटर लॉन्ग हुआ। पेंसिल आप मेजरमेंट कर सकते हो स्केल से, आपकी बुक कर सकते हो, बहुत सारी चीजें आप मेजरमेंट कर सकते हो। तो आपको बस अभी के लिए इतना सीखना है कि आपको कोई भी चीज दी हो, कोई भी थिंग्स दी हो और कोई सी भी यूनिट में पूछा हो, तो आप उसको मेजरमेंट करना सीखना है। मान लो आपको मैंने कह दिया कि 10 सेंटीमीटर लेंथ की आप लाइन लगाइए, तो स्केल को रखोगे और स्केल के बिल्कुल पास में से 10 सेंटीमीटर दिया, यानी 10 तक ही हमें पहुंचना है, तो ये हमारी बिल्कुल स्केल से लाइन लग जाएगी। तो आपको ये करना है बेटा। थैंक यू, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, ठीक है, जिसके अंदर हम आगे वाली चीजें करेंगे। ओके बाय बेटा, थैंक यू।